शनिवार को बिजनौर के केपीएस इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्रों के बंडल की अंदरूनी सील टूटी मिलने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि उन्हें पेपर खुले मिले। इस पर बिजनौर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि प्रश्न पत्र डबल लेयर में सील थे। बाद में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णा ने कहा, बिजनौर के परीक्षा केंद्र केपीएस कन्या इंटर कॉलेज में 2 छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनको प्रश्न पत्र खुले हुए मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसे गंभीरता से लेकर पूरी छानबीन की है। सीसीटीवी फुटेज में प्रश्न पत्रों के बक्सों, कार्टन की सील सही स्थिति में मिली है। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ शंघाई सहयोग संगठन बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। यह बैठक इस साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है और इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए इसकी बहुत कम संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद का दौरा करें। देखने वाली बात ये होगी कि क्या पीएम मोदी अपनी जगह अपने किसी मंत्री को पाकिस्तान भेजते हैं या नहीं। बता दें कि पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की मेजबानी करेगा। शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी बारी बारी से इसके सदस्य देशों को मिलती है। फिरोजपुर से धनबाद जा रही किसान एक्सप्रेस डाउन ट्रेन स्योहारा थाना क्षेत्र के रायपुर रेलवे फाटक के पास 2 धड़ों में बंट गई। ट्रेन में कुल 21 कोच थे। 8 कोच टूटकर स्योहारा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, बाकी रायपुर के पास रुक गए। घटना का पता लगते ही रेल विभाग में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन और रेल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसी तरह रायपुर फाटक के पास रुके सभी डिब्बों को पावर से खींचकर स्योहारा रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। स्योहारा रेलवे स्टेशन पर सभी डिब्बों को जोड़कर चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इसी सिलसिले में सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य के परिसरों और 14 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के आवास पर पहुंची है। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम ने फोरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी के डेमोस्ट्रेटर देबाशीष सोम के घर पर भी दबिश दी है। हाल के चुनावों में विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने को मुद्दा बनाने की केंद्र सरकार ने काट खोज निकाली है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलेगी। इसका फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्यवर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। आईटीआर फाइल करना ही नहीं बल्कि आईटीआर वेरीफाई करना भी जरूरी है। आधार ओटीपी का इस्तेमाल कर आईटीआर वेरीफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं किया जाता है तो रिफंड में देरी हो सकती है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट की गलत जानकारियां दी हैं तो यह भी रिफंड की देरी की वजह हो सकती है। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, माइक्रो कोड या गलत नाम की वजह से ऐसा हो सकता है। आईटीआर रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन रिटर्न में किसी तरह की कोई जानकारी अधूरी या गलत होती है तो धारा 139(9) के तहत नोटिस मिलता है। ऐसे में यह भी रिफंड में देरी की वजह हो सकता है। बांग्लादेश में संकट के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में असम के करीमगंज में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। हिमंत शर्मा ने कहा कि हिंदू बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और वे वहां लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू बांग्लादेश में लड़ रहे हैं और वहीं रह रहे हैं। पिछले 1 महीने में हमने एक भी हिंदू व्यक्ति का पता नहीं लगाया है, लेकिन हमने कई मुस्लिमों को पकड़ा है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। अगले वर्ष 1 अप्रैल से यूपीएस अस्तित्व में आ जाएगी।
केंद्र एवं राज्यों के अनेक कर्मचारी संगठन इस नई पेंशन व्यवस्था को छल बता रहे हैं। उन्होंने इसके खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। हालांकि केंद्र में स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने यूपीएस के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। कैबिनेट की मीटिंग और उसके बाद हुई ब्रीफिंग में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में घरों और मंदिरों के साथ साथ पुलिस थानों, कारागारों और पुलिस लाइन में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी पर्व से पूर्व सभी रिजर्व पुलिस लाइन्स, पुलिस थानों एवं कारागारों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व परंपरागत भक्तिभाव से मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा के महानिदेशक PV रामा शास्त्री ने प्रदेश के समस्त कारागारों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को परंपरागत रूप से मनाए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ओवैसी ने ये भी कहा कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्तियां नहीं हैं, बल्कि ये उन मुस्लिमों की संपत्तियां हैं जिन्होंने इन्हें वक्फ बोर्ड को दान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संरचना समिति के अध्याय 11 में वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है, जिसमें 6 राज्यों का भी उल्लेख किया गया है जहां सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन ले लिया है। राजधानी दिल्ली में सरकार ने वक्फ की 200 संपत्तियों को अपने अधीन ले लिया है।